नमस्कार फ्रेंड्स, रोज भारत में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है अत्याचारी माँ की कहानी। रामगढ़ के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान मदन रहता था। उसके दो बच्चे थे, पिंकी और पप्पू। दोनों बहुत ज़्यादा समझदार नहीं थे। मदन उन दोनों से बहुत प्यार करता था। मीना पिंकी और पप्पू की सौतेली माँ थी। मीना पिंकी और पप्पू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा उन दोनों को किसी न किसी कारण परेशान ही किया करती थी। एक दिन सौतेली माँ मीना लड्डू बना रही थी। मीना, हाँ हाँ हाँ, क्या खुशबू है, इसे खाकर तो गट्टू खुश हो जाएगा। तभी मीना के पास पिंकी आती है। पिंकी, मीना माँ एक लड्डू तो दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। मीना, यह लड्डू मैंने तेरे लिए नहीं बनाए हैं समझी, बल्कि अपने गट्टू के लिए बनाए हैं। वो अभी आता ही होगा। पिंकी, मैं जानती हूँ भैया के लिए बनाए हैं, लेकिन बस एक लड्डू दे दो, मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। मीना, हाँ हाँ, जो मेरे गट्टू को पसंद होता है वही तुम दोनों भाई बहनों को भी पसंद है। अब जा यहाँ से, बड़ी आई लड्डू खाने वाली। मीना की ऐसी बात सुनकर पिंकी उदास हो जाती है। तभी वहाँ गट्टू आता है। वह बड़ी कड़क आवाज़ में बोलता है, गट्टू, माँ, ओ माँ, मुझे कुछ खाने को दो, जल्दी भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी मीना उसके लिए लड्डू लेकर आती है। गट्टू लड्डू को खाने लगता है। मीना, कैसे लगे तुझे बेसन के लड्डू, ठीक तो बने हैं ना? गट्टू, माँ और लड्डू लेकर आओ, और भूख लगी है। मीना, हाँ हाँ, अभी लाती हूँ, तेरे लिए ही तो बनाए हैं। देखते ही देखते गट्टू बहुत सारा लड्डू खा लेता है। पिंकी वहाँ खड़े होकर उदास भरी नज़रों से देख रही थी। थोड़ी देर बाद गट्टू के ज़्यादा लड्डू खाने की वजह से बहुत तेज पेट में दर्द होता है। गट्टू, उई माँ, मर गया तो बहुत पेट में दर्द कर रहा है। मीना, क्या हुआ मेरे लाल? गट्टू, पता नहीं, बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। मीना, ये जरूर उस मनहूस पिंकी की वजह से हुआ होगा। देखा नहीं, जब तू लड्डू खा रहा था कैसे घूर घूर कर देख रही थी। तभी मीना और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मीना, पिंकी, ओ पिंकी, कहाँ मर गई? तभी पिंकी आती है। पिंकी, माँ, आपने मुझे बुलवाया क्या? मीना, अरे देख, तेरे वजह से मेरे लाल के पेट में दर्द हो रहा है। इतने में पप्पू आ जाता है। पप्पू, क्या हुआ मीना माँ, क्यों डांट रही हो पिंकी को, क्या किया है इसने? मीना, आ गया पिंकी का चमचा, जब देखो तब बहन की तरफदारी करने आ जाता है। बड़ी जल्दी खाना देकर आ गया तू। खाना बाबा को ही देकर आया है या रास्ते में बैठकर खुद ही खा आया है? पप्पू, नहीं नहीं माँ, मैं बाबा को खाना देकर ही आया हूँ। रास्ते में रामू काका मिल गए थे तो उनके साथ उनकी बैलगाड़ी में बैठ गया था, इसलिए जल्दी आ गया। मीना, ठीक है, लेकिन तेरी इस बहन को समझा कि मेरे गट्टू पर बुरी नज़र ना डाले। भगवान न जाने कौन सा दिन होगा जब तुम दोनों से जान छूटेगी। मीना, मेरे लाल, चल तुझे वैद्य जी के पास लेकर चलूं। पता नहीं इन दोनों भाई बहनों की वजह से क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। इसके बाद मीना गट्टू के साथ वहां से चली जाती है। पिंकी, भैया, मीना माँ बहुत बुरी है ना, वो केवल पप्पू भैया से ही प्यार करती, हम दोनों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अगर हमारी माँ होती तो वो भी हमें ऐसे ही प्यार करती। मैं मीना माँ की शिकायत बाबा से करूँगी। पप्पू, नहीं पिंकी, ऐसा नहीं कहते, अब से मीना माँ ही हमारी माँ है। उन्हें थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है ना, बस इसलिए ऐसा बोलती है। तुम बाबा से कुछ मत कहना, वरना वो दुखी हो जाएंगे। पिंकी, ठीक है भैया, अगर आप कहते हो तो नहीं कहूँगी। अगली सुबह मदन अपने घर आता है। उसके सिर पर चोट लगी होती है। तभी पिंकी अपने कमरे से आती है। पिंकी, ये क्या हुआ बाबा, आपके सिर से खून कैसे बह रहा है? अरे आपको तो सिर पर चोट लगी है। पिंकी माँ, ओ मीना माँ, जरा जल्दी आइए। मीना, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो?
कौन सी आफत आ गई है। तभी वो मदन को देखती है। मीना, हाय, ये क्या कर लिया, इतना खून निकल रहा है। मदन खेत से लौटकर घर ही आ रहा था। गांव के नुक्कड़ पर कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अचानक गिल्ली आकर मेरे सर में लग गई। इससे पहले मैं उन्हें देख पाता वो वहाँ से भाग गए। मीना, हे भगवान, ऐसे बदमाश और बिगड़ैल बच्चे की वजह से चोट लग गई। आपको थोड़ा संभल कर चलना था। गट्टू, अरे बाबा, क्या आप भी देख कर नहीं चल सकते? लग गई ना गिल्ली सर पर। मदन, अच्छा तो यह सब तेरा किया धरा। नालायक, तूने ही गिल्ली मारी है मुझे। गट्टू, अरे बाबा, मैंने तो गिल्ली आराम से ही उछाली थी, आप पता नहीं कहाँ से बीच में आ गए। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी ना हुई। मदन, देखो देखो नालायक को, कैसे जुबान चला रहा है। मीना, अरे हो गई गलती, आप तो मेरे लाल के पीछे ही पड़ गए। तभी पिंकी अंदर से दवा लेकर आती है। पिंकी, बाबा लाइए, मैं आपकी चोट पर दवा लगा देती हूँ, इसमें आपकी चोट जल्दी भर जाएगी। मदन, हाँ मेरी बच्ची, ले लगा दे। थोड़ी देर बाद गट्टू, माँ, ओ माँ, मेरा आज पकौड़ा खाने का मन है, जरा बना देना और जरा जल्दी बनाना, भूख लगी है। मीना, हाँ, क्यों नहीं, मेरे बच्चे, अभी बना कर लाती हूँ। मेरे लाल की कुछ खाने की इच्छा हो रही है, मैं ना बनाऊँ ऐसा थोड़े ही हो सकता है। तू रुक, अभी बनाकर लाती हूँ। मीना पकौड़े बनाने लगती है। वह पकौड़े बना ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन चंपा आती है। उसके हाथ में एक खाली कटोरी होती है। चंपा भाभी, ओ मीना भाभी, अरे कहाँ हो चंपा? अरे मीना भाभी, मेरे पति आज काम पर गए हैं, थोड़ी देर में आते ही होंगे। घर में चीनी ख़त्म हो गई है, आते ही उन्हें चाय पीने की आदत है, तो सोचा तब तक मैं आपके घर से ही ले चलती हूँ। यह क्या, यहाँ तो पकौड़े भी बन रहे हैं, चलो चीनी के साथ साथ पकौड़े भी खाती चलती हूँ। ना मीना भाभी। मीना, क्यों नहीं भाभी, लेकिन अभी तो मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ। चंपा, चलो कोई नहीं, तुम मुझे बस चीनी दे दो। यह सब बातें पिंकी और पप्पू सुन रहे थे। उसके बाद पिंकी और पप्पू उन दोनों के सामने से गुजरते हैं। चंपा, अरे बच्चों देखो तो, आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, पकौड़े। आ जाओ, पकौड़े खाकर देखो कितने स्वादिष्ट हैं। सही कहा ना मीना भाभी। मीना, अरे हाँ, बच्चों के लिए ही तो बना रही हूँ, खा लो बच्चों। पिंकी और पप्पू दोनों को एक नज़र देखते रहते हैं। चंपा, अरे देख क्या रहे हो, आओ जाओ। उसके बाद दोनों पकौड़े खाने लगते। मीना दोनों को बड़ी हैरानी से देखती है। मीना मन में, अरे बस भी करो नालायकों, सारे पकौड़े खा जाओगे क्या? मेरे गट्टू के लिए तो छोड़ दो, लगता है ये दोनों तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। चंपा, अच्छा मीना भाभी, बिट्टू के पापा आ गए होंगे, अब मैं चलती हूँ, वह घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। मीना, हाँ ठीक है। भाभी, पिंकी और पप्पू बहुत भूखे थे और अपनी तेज भूख के कारण दोनों सारे पकौड़े खा जाते हैं। मीना, बहुत चालाक बनते हो ना तुम दोनों। उस चंपा के सामने तो मैं तुम दोनों से कुछ कह नहीं सकती थी, वरना वह यह समझती कि सौतेली माँ दोनों बच्चों को परेशान करती है, लेकिन सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। आज से 3 दिन तक तुम दोनों को खाना नहीं दूंगी, तभी अकल ठिकाने आएंगे तुम्हारी। हाँ, अगली सुबह मदन, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तुम पिंकी और पप्पू का ख्याल रखना। मीना, अरे चुप करो, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे पीठ पीछे मैं उन दोनों को तंग करती हूँ? सौतेली हूँ ना, इसलिए मुझे ताना दिया जाता है। मदन, अरे भगवान, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तुम बिना बात का पहाड़ बना देती हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद मदन वहाँ से चला जाता है। उसी शाम पिंकी मीना के पास आती है। पिंकी, मीना माँ, मुझे और पप्पू भैया को बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मीना, ना, बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा, तुम दोनों को एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, अब जा यहाँ से।
मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मीना अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रही थी। तभी पिंकी और पप्पू चुपके से उसके पास आते हैं और उसे सोता देखकर दोनों रसोई में जाते हैं। पप्पू, अरे पिंकी देख, इस बर्तन में तो खीर रखी है, आ जा, दोनों यही खाते हैं। पिंकी, लेकिन भैया, मीना माँ को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेगी। पप्पू, तू घबरा मत, अभी खीर खा, माँ से कैसे बचना है मुझे पता है, प्यारी बहना। पप्पू, आज तो सच में खीर खाकर मज़ा ही आ गया। पिंकी, लेकिन भैया, खीर तो अब बहुत कम बची है, मीना माँ को पता चलेगा तो वह हमें बहुत डांटेगी। पप्पू, पिंकी, अब तू अपने भाई का कमाल देख। पप्पू खीर में 4 गिलास पानी और साथ में थोड़ा नमक डाल देता है। पप्पू, अब चल यहाँ से। पिंकी, मीना माँ न देख लिया तो आफत आ जाएगी। अगली सुबह गट्टू, माँ, ओ माँ, बहुत तेज भूख लगी है, रात वाली खीर ला कर दो। गट्टू खीर खाते ही, छी थू, यह कैसी बेकार खीर खिला दी मुझे। माँ, किसने कहा था आपको खीर गर्म करने को, मुझे अब उल्टी आ रही है। मीना, अरे क्या हुआ, मैंने तो इतनी स्वादिष्ट खीर बनाई थी। इसके बाद मीना खुद खीर खा कर देखती है, लेकिन निवाले को मुंह में ले जाते ही तुरंत थूक देती है। मीना, अरे रे, इतनी कड़वी और स्वादहीन खीर कैसे हो गई, इसे खाकर तो मुझे भी उल्टी आ जाएगी। यह देखकर दरवाजे के बाहर से पिंकी और पप्पू हंसने लगे। तभी चंपा, मीना की पड़ोसन, वापस मीना के घर आती है। चंपा, भाभी, ओ मीना भाभी, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। तुम अक्सर कहती हो ना तुम्हें बहुत अच्छा नृत्य आता है, तो हमारे गांव में नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है। इनाम में मोटी राशि मिलेगी, मैंने उसमें तुम्हारा नाम लिखवाया है। गांव की सभी औरतें उसमें हिस्सा ले रही है। मीना मन में, अरे रे, इस पागल औरत ने यह क्या कर दिया, मुझे तो नृत्य ही नहीं आता, इसे तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, क्या करूँगी अब मैं, अगर मना करूँगी तो पूरा गांव मुझ पर हंसेगा, सब झूठा कहेंगे। मीना, हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, मुझे तो नृत्य में महारत हासिल है, कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। हाँ, तुम देखना अब। चंपा, हाँ हाँ, क्यों नहीं भला, अच्छा अब मैं चलती हूँ। इसके बाद चंपा वहाँ से चली जाती है। मीना खुद से, चंपा से तो मैंने बोल दिया कि मुझे बहुत अच्छा नृत्य आता है, लेकिन वास्तव में तो मैं नृत्य करना जानती ही नहीं। चलो खैर, अब जो भी हो, समय निकालकर थोड़ा अभ्यास ही कर लेती हूँ, आखिर मैं किसी से कम थोड़ी ही ना हूँ। इसके बाद मीना उलझुल कर नृत्य करने लगती है। देखते ही देखते अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। मीना गट्टू को आवाज़ लगाती है। मीना, गट्टू बेटा देख तो, मेरे पाँव में चोट आई है, मुझे सहारा देकर बिस्तर तक तो छोड़ दे। गट्टू, अरे देख तो रहा हूँ, इतना चिल्ला क्यों रही हो, छोटी सी चोट है। अच्छा मैं चलता, मुझे अपने दोस्त के साथ खेलने जाना है। गट्टू खेलने निकल जाता है। तभी पिंकी और पप्पू वहाँ आते हैं और मीना को चारपाई पर बैठाते हैं और उसके पैर में दवा लगाते हैं। पिंकी, अब कैसा लग रहा है मीना माँ, क्या अभी भी आपको दर्द हो रहा है? पप्पू, हाँ माँ, बताओ ना, हमें क्या आपको दर्द हो रहा है? मैं अभी वैद्य जी को बुला लाता हूँ। यह देखकर मीना का दिल पसीजने लगता है। मीना, मुसीबत आई तो मेरा खुद का बच्चा मुझे इस हालत में छोड़कर चला गया। हे भगवान, मुझे माफ़ कर देना, मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव किया, कभी तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छे हो। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। पप्पू, आप माफ़ी मत मांगिए, हमने आपको अपनी माँ पूरे दिल से माना है। हम यह ज़रूर जानते हैं कि एक दिन आप ज़रूर हमें अपना लोगी। पिंकी, हाँ माँ, हमने कभी आपको सौतेली माँ नहीं माना, अब आप भी हमारी माँ है।
दोनों नन्हे बच्चे के मुंह से इतने प्यार भरे शब्द सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दोनों को गले लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहे, इस वीडियो को लाइक करें।